अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है कि अफ़गानिस्तान में इस नए तालिबान लीडर को क्या इंडिया एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। इस पे आते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूँ कि आप लोगों ने बॉलीवुड की मूवीज़ तो ज़रूर देखी होंगी, जिसमें संजय दत्त से लेके अजय देवगन तक और साथ ही साथ मिथुन चक्रवर्ती से लेके आप लोगों ने सनी देओल को देखा होगा। जैकी श्रॉफ से लेके आप लोगों ने उसके अभी जो नए आने वाले हीरोज़ हैं, उसमें आप कह सकते हैं रणवीर सिंह की मूवीज़ आ रही हैं और बहुत सारी और जितनी भी उनकी हीरोज़ हैं, ख़ास करके ये अजय देवगन साहब, संजय दत्त, ये मिथुन चक्रवर्ती और अक्षय कुमार, उसमें बकाया भी बहुत से नाम आते हैं, सनी देओल, अक्षय कुमार वगैरह जितने भी उनके फ़िल्म स्टार हैं। तो उनकी प्रमोशन जो होती है ना, वो अगर पाकिस्तान मुखालिफ, मुसलमान मुखालिफ या जो एक मुसलमान का गेटअप वो करते हैं, अब अगर कोई भी मूवी जब उन्होंने हिट करनी होती है तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक नकली सा एक स्ट्राइक करके जो भी करके एक वो बना देते हैं। तो तकरीबन पिछले कोई 2-3 डिकेड से वो इस तरह कर रहे हैं और तालिबान को वो उसमें मार रहे हैं, उनकी जो हीरोज़ होते हैं, और पाकिस्तान को वो बार-बार एयर स्ट्राइक्स करके, झूठी स्ट्राइक करके वो मार देते हैं। अभी भी एक नई मूवी बनी है अजय देवगन की, जो 1971 के वॉर पे बनी है। तो इस तरीके से एक लंबा एक अरसा चला आ रहा है, क्योंकि वो एक कल्चर के थ्रू, ये इस डिप्लोमेसी के थ्रू, ये एक मॉडर्न डिप्लोमेसी जिसके थ्रू आप एक परसेप्शन क्रिएट करते हो इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी भी एक कंट्री के ख़िलाफ़। अब बॉलीवुड की मूवीज़ देखी जाती हैं और बहुत लोग उसको देखते हैं, तो एक परसेप्शन भी क्रिएट होता है पूरी दुनिया में। जो एक इस्लामोफोबिया है, उसको भी आई थिंक मैं समझता हूँ कि 60 to 70% परवान उसको इंडियन की मूवीज़ ने चढ़ाया है कि इस्लामोफोबिया के बारे में, एक मुसलमान का एक गेटअप दहशतगर्द के रूप में डालने के लिए, एक बियर्ड जो है उसको एक तालिबान के साथ जोड़ने की, तालिबान आई मीन्स दहशतगर्द के साथ जोड़ने की उन्होंने कोशिश की। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है बड़ी डिफरेंट है, और इसको जिस तरीके से इंडिया ने प्रमोट किया, इस पे बात करेंगे और इसका रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे, क्यों उन्होंने किया और उनकी क्या वजूहत थी। सबसे पहले आते हैं कि जब ये 9/11 का वाक़या हुआ, 9/11 से पहले तालिबान जो थे, तालिबान वाज़ अ वर्ड जो एक थोड़ा-सा आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँ, दुनिया में डिफरेंट टाइप की जो है ना डेमोक्रेसी और जो इंस्टीट्यूशन सेटअप्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। जैसे कि आप अगर सऊदी अरब में देखें तो शाहाना निज़ाम एक डिक्टेटरशिप है, लेकिन उसका एक अलग सेटअप है। नॉर्थ कोरिया को देखें तो नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, उसके साथ साउथ कोरिया जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी है। हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट पार्टी सिस्टम है, हमारे जो है वज़ारती निज़ाम है, अमेरिका में सदारती निज़ाम है, अब यूके में फिर वो एक जो एक उनकी क्वीन है वो एक अलग निज़ाम है। जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में चांसलर का निज़ाम आता है, इस तरह रशिया में एक अलग सेटअप है। तो ये निज़ाम डिफरेंट होते हैं। उस तरह मुसलमानों के जैसे पहले हमारा खिलाफत था, खिलाफत उस्मानिया के नाम से एम्पायर हमारे थे। तो उसके बाद अफ़गानिस्तान में एक अरसे ये मुसलमानों की तारीख़ है कि हम लोग तालिबान इसको एक जो नाम उसका तालिबान को एक नेगेटिव कांसेप्ट में दिया गया, उस पे आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ़ इतना समझा रहा हूँ कि तालिबान इज़ लाइक अ सेट ऑफ गवर्नमेंट। आप उसको तालिबान जो है वो एक कम्युनिटी है। तालिबान आप कोई भी तालिब इल्म, इसको हम जो अगर डिफ़ाइन करें थोड़ा-सा अलग वे में लेके जाते हैं, तो तालिबान ये मुस्लिम ये मदरसे के स्टूडेंट्स को भी तालिब कहते हैं, हम स्कूल के स्टूडेंट को भी तालिब कहते हैं। लेकिन जो परसेप्शन बनाया जाता है नेगेटिव, वो ये मूवीज़ और इन जैसी चीज़ों के ज़रिए ही क्रिएट किया जाता है। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो जब ये सोवियत वार थी, तो सोवियत वार में इन्हीं तालिबान को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जा रहा था। व्हाइट हाउस में इनके लिए रोटियाँ, खाने-शाने और डिनर ये सारी चीज़ें दी जा रही थी। उनको बहुत बेहतरीन तरीके से उनको वेलकम किया जा रहा था। सोवियत के बारी जब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सोवियत को शिकस्त हुई, रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे तालिबानाइज़ेशन, जो उन्होंने तालिबानाइज़ेशन से मुराद उनको सोवियत के ख़िलाफ़ कड़ा करना। उसके बाद तालिबान की यहाँ पे हुकूमत बनी। तालिबान मीन एक वो लोग जो इस्लामी शरीयत का निज़ाम लाना चाहते थे, उनको तालिबान का एक लक़ब दिया गया, जो शरीयत के मुताबिक एक निज़ाम चलाना चाहते हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर चाइना में है, तो चाइना में भी एक निज़ाम है उनका, उनके मुताबिक कम्युनिज़्म, जैसे कैपिटलिज़्म। तो ऐसे डिफरेंट निज़ाम होते हैं कि आप कम्युनिज़्म का है, रशिया उसको फ़ॉलो कर रही थी, कैपिटलिज़्म यूएस वेस्ट फ़ॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से एक शरीयत है जो कि मुसलमानों का एक निज़ाम है, हुकूमत है, वो आप उससे डिसएग्री करते हो, एग्री करते हो, ये एक अलग बात है। हम कम्युनिज़्म से डिसएग्री करते हैं, कैपिटलिज़्म से डिसएग्री करते हैं। इस तरह डिफरेंट एक सेटअप्स होते हैं, तो आप उससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन उसको नेगेटिव तरीके से क्या, अब ये एक अलग सिस्टम है।
खैर हम बात कर रहे थे इंडिया की कि इंडिया किस तरीके से अपने मूवीज़, अपने कल्चर्स, अपने डिफरेंट डिप्लोमेसी के थ्रू, डिप्लोमेसी के टूल्स के ज़रिए वो पाकिस्तान के साथ इस दहशतगर्दी को जोड़ रहे थे और एक अरसे से जोड़ रहे हैं। हमें एक अरसे में उन्होंने आइसोलेट करने की कोशिश की, अब भी कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। अब आते हैं उस चीज़ पे कि उन्होंने फिर जब उनको लगा कि अब तालिबानाइजेशन को हमने पाकिस्तान के साथ, यही तालिबानाइजेशन कि दुनिया तालिबान को क्या मान रही थी, दहशतगर्द मान रही थी। अब खुदा का करना ऐसा हुआ कि जब 2020-2019 में जब मुज़ाकरात शुरू हुए और मुज़ाकरात में एक हद तक कामयाबी मिली, तो मुज़ाकरात के एंड में ये था कि डिफरेंट न्यूयॉर्क टाइम्स में, डिफरेंट यूएस के डिफरेंट आर्टिकल्स में बहुत से लोगों ने इस पे लिखा कि फिर जो यूएस की गवर्नमेंट है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है, पेंटागन है, उन्होंने तालिबान और दहशतगर्द को अलग अलग टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट किया कि तालिबान के साथ उनके साथ मुज़ाकरात जो हो गए, तो उनमें से एक मेन जो उनकी डिमांड थी वो ये भी थी कि तालिबान अपने इस अफ़गान सरज़मीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी, या दहशतगर्दी इस सरज़मीन से नहीं होगी। यानी कि अफ़गान तालिबान जो है दिट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम जो दहशतगर्द हैं। तो ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ठीक है, अफ़गान तालिबान जो है वो दहशतगर्द नहीं है, तो वो दहशतगर्दी के लिए सरज़मीन को यूज़ नहीं होने देंगे। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब इस बीच में चूँकि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन एक ऐसी सरज़मीन थी जो बड़ी अरसे से उस पे डिफरेंट, पहले ब्रिटिश, फिर इससे पहले कई क़ुव्वतों ने, उसके बाद फिर सोवियत, देन यूएस, तो उस सरज़मीन को एक दूसरे के ख़िलाफ़ यूज़ किया जा रहा था। अब इस सरज़मीन पे चूँकि इंडिया को ये लगा कि अफ़गान जो गवर्नमेंट है, अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है वो प्रो यूएस है, प्रो इंडिया है, तो हम इस सरज़मीन में अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें तो हम इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो करते चले आ रहे थे। पाकिस्तान में जितनी भी सरगर्मियाँ थी, जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे, उस वो दे वर स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया। तो वो कोशिश कर रहे थे और इसमें उन्होंने उनके लिए पार्लियामेंट बनाया। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि डैम्स बनाए। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, वजह क्या है? अगर कोई मुझे एक दो चीज़ें बताए ना, इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा ना, उनके साथ उनका बॉर्डर अटैच है। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट करके ले क्या आ रहा है, उसको क्या मिल रहा है? कोई भी स्टेट किसी दूसरी स्टेट की मदद क्यों करेगा, बदले में कुछ लेगा ना। अब ऐसा है कि इंडिया अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट से वो बदले में ले क्या आ रहा है। अब अगर चाइना हमारे साथ कर रहा है, चाइना का रूट इसमें आ रहा है, अब चाइना हमसे बहुत कुछ ले रहा है, जितना हम पे लगा रहा है उससे कोई 3 गुना हमसे ले रहा है, तो उसकी समझ आती है। यूएस हमारे साथ अगर कोई एड हमें देता है तो उसके बदले ले रहा होता है। तो जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं, आप किसी के साथ इन्वेस्टमेंट या कोई प्लानिंग होती है, तो आप उसके बदले में कोई चीज़ लेते भी हैं ना, तो ऐसे नहीं होता। तब इंडिया अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है अफ़गानिस्तान में? अफ़गानिस्तान में वो इसलिए कर रहा है कि बदले में अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ कर सके। अब ये सारा कुछ जो बिलियन डॉलर का उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उसके बावजूद शिफ्ट कहाँ पे आया? जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने सारे लोगों की तवक्कुआत को एक साइड पे करके वो एक उन्होंने ऐसे जल्दी इतने अलग तरीके से, इतने मैच्योर तरीके से वहाँ पे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। अब क्या है कि अब ये टाइम है कि इंडिया में ये बात है कि अब अफ़गानिस्तान में इसने तालिबान सेटअप को वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये तो अलग बात है कि वो इसका मलबा पूरे पाकिस्तान पे डाल रहे हैं, उनके जो मेजर गौरव हैं और बाकी जो उनके कर्नल हैं, लंबी मूंछ वाला, मैं नाम भूल गया हूँ उसका, तो वो बार बार ये कहते हैं कि इस तालिबान को सपोर्ट किया है पाकिस्तान, वो सारा कुछ कर रहा है, अफ़गानिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार पाकिस्तान, जो पहले से भी वो ये कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, वो एक अलग साइड की बात है। लेकिन अब सवाल मेन यही आता है कि क्या इंडिया तालिबान को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। उन तालिबान को जो इसको वो पूरी लाइफ अपने मूवीज़ में, अपने लिटरेचर में, अपने कल्चर में तालिबान को वो दहशतगर्द करार दे चुका है, और मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल जैसे हीरोज़ के ज़रिए उनको मार चुका है। और अब कैसे उस तालिबान को एक्सेप्ट करेगा जिसको अब उसको मजबूरी में करना होगा। ये तो पहले बात क्लियर कर देते हैं कि इंडिया के पास ऑप्शन नहीं बचती। उनके असेंबली में भी ये बात जो अवैसुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं और जैसे दूसरे रहनुमा हैं, उन्होंने भी ये बात की कि अगर आपको पता था कि वहाँ पे आज नहीं तो कल, साल बाद, 2 साल बाद वहाँ पे तालिबान ने आना है, अगर यूएस वहाँ से निकल के जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यूएस को लगता है कि तालिबान ने आना है। अब कितने टाइम में आना है, कितना वक्त उनको दरकार होगा, लेकिन आना है। तो इस वक्त में आपको चाहिए था कि तालिबान के साथ आप भी मुज़ाकरात कर लेते, आप भी अपने जो रिलेशन, जिस तरीके से ईरान ने अपनी रिलेशन अच्छे किए हैं, तो आपको भी चाहिए था कि आप कर लेते।
अब अगर वहाँ पे अशरफ गनी की गवर्नमेंट चली जाती है, चली गई है और इसके बाद तालिबान आ गए हैं, तो उनके साथ हमारा ताल्लुक अब उस तरह नहीं है, तो हमारी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब इंडिया के पास ऑप्शन तो कोई नहीं है, वो एक्सेप्ट तो करेगा। अब अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो क्यों नहीं कर रहा? अगर करेगा तो क्यों करेगा? किस बेसिस पे करेगा? अब इन्वेस्टमेंट तो उसकी डूब गई ऑब्वियसली। अब इन्वेस्टमेंट के बाद ये एक बहुत बड़ा सवाल उनके अपने लोगों के जहन में भी है कि अगर इंडिया तालिबान के इस नए सेटअप को नहीं मानता तो एक बहुत बड़ा क्यास पैदा होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होगी कि इंडिया क्यों नहीं कर रहा। उनके अपने अवाम भी कि यार पूरी दुनिया, रशिया एक्सेप्ट करेगी, चाइना कर चुका है, बाकी जितने भी यूएस अगर निकल गया और उसके साथ मुज़ाकरात हो चुके हैं तो वो भी एक एक्सेप्टेंस के थ्रू है कि अपने शराइत के थ्रू वो कर लेगा। तो इंडिया अगर नहीं करता तो भी उन पे सवाल उठेंगे, अगर कर भी लेता है तो भी उनकी अपनी पब्लिक उन पे जिस तरीके से क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया पे कैंपेन्स हो रही हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये थी आज की हमारे पास एक न्यूज़ के इंडिया में आजकल क्या हो रहा है, इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से डिबेट्स हो रही हैं। अब वो पहली कोशिश तो उनकी यही है कि पाकिस्तान पे सारा मलबा डाला जाए कि जितनी भी वहाँ पे कार्रवाइयाँ हुई हैं वो सारा कुछ पाकिस्तान की वजह से, और यूएस को भी वो प्रोवोक कर रहे हैं कि इस पूरे फेलियर की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पे डाल दी जाए। और उसके अलावा ये अभी इस वक्त अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा फेलियर जो है वो ये कि इंडियन आर्मी वहाँ पे अफ़गान आर्मी को ट्रेन कर रही थी, और इतने यूके की आर्मी, यूएस के आर्मी फोर्सेस ने उनको ट्रेन किया, तो इतनी उसकी ट्रेनिंग में कोई ताकत नहीं है कि वो कुछ दिन भी नहीं टिक पाए उन अफ़गान तालिबान के सामने। तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। इस पे मज़ीद बात भी होगी आगे नहीं मेरी वीडियोज़ में, लेकिन अभी तक जो सिनेरियो है वो ये बता रही है कि इंडिया बहुत जल्द कुछ मखसूस शराइत के साथ ही सही, लेकिन अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के इस नए सेटअप को एक्सेप्ट करने जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, और अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या समझते हैं और आपकी क्या राय है। अल्लाह हाफ़िज़।